नमस्कार। आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर देवी शंकर शर्मा आज बीए पाठ प्रथम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र की विषय वस्तु के बारे में, उसके जो 5 इकाइयाँ जो हैं उनके बारे में, उनकी विषय वस्तु के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, संसार में जितने भी विषय हैं उनमें इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्थान है और विचारकों द्वारा जो इतिहास को धर्म, देश और जाति और संस्कृति और सभ्यता का प्राण भी माना गया है। जिस धर्म, देश और जाति, संस्कृति और सभ्यता का इतिहास जितना उन्नत होगा, समृद्ध होगा, उतना ही वह धर्म, समाज और देश के उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहता है। जैन धर्म दर्शन के इतिहास को जानने के लिए हमें उसकी परंपरा को जानना होगा और भारतवर्ष में 2 प्रकार की परंपराएं विद्यमान रही हैं, एक ब्राह्मण परंपरा, एक श्रमण परंपरा। ब्राह्मण परंपरा की जहां हम चर्चा करते हैं वहां हम वैदिक परंपरा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और जहां हम श्रमण परंपरा के बारे में विचार करते हैं वहां हमें 2 परंपराएं, एक जैन और एक बौद्ध, इन परंपराओं का अध्ययन किया जाता है। जैन परंपरा अनादि है, किंतु वर्तमान काल चक्र के अनुसार जैन परंपरा के मूल स्रोत जो प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभ, वहाँ ऋषभ माने जाते हैं और ऋषभ से लेकर के अरिष्टनेमी, तीर्थंकर अरिष्टनेमी तक का काल प्रागैतिहासिक माना गया है और पार्श्वनाथ और महावीर इनको ऐतिहासिक पुरुष के रूप में माना गया है। वर्तमान में महावीर का शासन चल रहा है और लगभग 2500 वर्ष से अधिक समय से ये महावीर शासन चल रहा है, जिसमें अनेकों प्रभावी आचार्य रहे हैं जिन्होंने जैन परंपरा को उन्नति और काफी उनके संवर्धन किया है, उसके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय संस्कृति के संवर्धन और पल्लवन में जैन परंपरा का अपना महत्वपूर्ण स्थान है और उन्होंने विद्या और आचार के क्षेत्र में जैन आचार्यों का महत्वपूर्ण योगदान भी है, अवदान भी है। यह जो प्रथम प्रश्न पत्र है यह 5 इकाइयों में विभक्त है। प्रथम इकाई में हम ऋषभ से लेकर के और पार्श्व तक का अध्ययन करेंगे। उनके जीवन दर्शन के बारे में हम देखेंगे, उनके द्वारा प्रतिपादित उपदेशों को हम देखेंगे, उन्होंने जिन सामाजिक परंपराओं का सूत्रपात किया है उनके बारे में हम देखेंगे। और दूसरी जो इकाई है, सेकंड जो यूनिट है, उसमें हम अंतिम तीर्थंकर महावीर और उनकी उत्तरवर्ती परंपराएं, तो चाहे गणधर हों या उनके शासन में जो प्रभावक आचार्य हैं, उनके जीवन परिचय को हम देखेंगे। साथ ही उनके द्वारा प्रस्तुत उपदेशों के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तीसरी जो यूनिट है वो जैन साहित्य की है। इसके अंतर्गत जैन प्राचीन साहित्य जिनमें आगम, अंग और उपांग के रूप में उनका व्याख्या साहित्य और आधुनिक जो आचार्यों द्वारा रचे गए साहित्य हैं उनके बारे में हम तृतीय जो यूनिट है, इकाई है, उसमें अध्ययन करेंगे। और चतुर्थ यूनिट में हम संस्कृति, जैन संस्कृति के बारे में, उनके भारतीय संस्कृति को जो अवदान है, इनकी संस्कृति की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अंतिम और 5वीं जो यूनिट है उसमें जैन आचार्यों का जो चिंतन हुआ है उसका विकास क्रम को हम देखेंगे और जैन दर्शन का जो योगदान है, अवदान है भारतीय दर्शन को, उनके बारे में हम 5वीं यूनिट में अध्ययन करेंगे। जैन दर्शन के इतिहास को जानने के लिए हमें ऋषभ से लेकर के वर्तमान युग तक की यात्रा देखनी आवश्यक है। साथ ही उसका विशाल जो वांग्मय है उसका भी अवलोकन आवश्यक है। जैन साहित्य प्राकृत, संस्कृत और अनेक प्रादेशिक भाषाओं में मिलता है। जैन संस्कृति श्रमण संस्कृति की प्रमुख धारा के रूप में हम देखते हैं, जिसमें संयम, अहिंसा, व्रत आदि को जनजीवन में
जिन्होंने मूर्त रूप से जिया है, ऐसे उस संयम, अहिंसा और व्रत जिनकी संस्कृति की विशेषता रही है, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला आदि कलाओं का भी जैन परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है और इन्होंने उत्तरोत्तर वृद्धि की है। इस प्रकार से हम इस प्रथम प्रश्न पत्र जो जैन इतिहास और संस्कृति के रूप में हम देखते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो आज हम प्रथम यूनिट ऋषभ से पार्श्व तक में जैन परंपरा का या हम कहें जैन धर्म का स्वरूप के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, स्वरूप में हम सर्वप्रथम जैन शब्द का अर्थ देखेंगे, इसके प्रवर्तक कौन हैं इनके बारे में देखेंगे। जैन धर्म को सार्वभौमिक धर्म के रूप में माना गया है, क्यों माना गया है इसके बारे में हम देखेंगे। तीर्थंकर किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तीर्थंकर और केवल ज्ञानी में क्या अंतर है वो भी हम इसी यूनिट में हम देखेंगे। और जैन धर्म की मौलिक विशेषताएं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि जैन परंपरा का मूल स्रोत जहां हम ऋषभ को मानते हैं, ऋषभ के पुत्र भरत के नाम से कहा जाता है कि भारत देश से जो है उसका नाम पड़ा है। ऋषभ वह प्रथम व्यक्ति है जिसने अपने यहाँ सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक तथा कला कौशल व्यवस्था का प्रारंभ किया। इस यूनिट में हम उन्हीं ऋषभ के बारे में के महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे। लेकिन जब हम महत्वपूर्ण बिंदु देखें उससे पहले हम ये देखेंगे कि जैन परंपरा या जैन धर्म उसका अर्थ क्या है जैन का। तो देखिए, जैन शब्द जिन शब्द से बना है और जिन शब्द जिन जय धातु से निष्पन्न हुआ है और इसका शाब्दिक अर्थ है जीतने वाला, जिनको परिभाषित करते हुए लिखा है कि राग द्वेषादि दोषान कर्म शत्रुंजयति जिन्हें तर्चान्युआइनो जिन्हें कि राग द्वेष आदि दोषों और ज्ञानावरणी आदि जो घाती कर्म शत्रुओं को जो जीतता है वह जिन कहलाता है। और जिन भगवान द्वारा प्रतिपादित धर्म के मार्ग पर चलने वाला उनका अनुयायी, जो उनके उपदेशों को मानने वाला जो उनका अनुयायी है वह क्या कहलाता है, जैन कहलाता है। जैन धर्म के प्रवर्तक जो हैं उनको जिन नाम से जाना जाता है और जिन शब्द के अनेकों अर्थ हमारे सामने देखने को मिलते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञानी, राग द्वेष विजेता आदि के रूप में हम जैन इसको जिन शब्द के अर्थ को हम देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार धर्म प्रवर्तक की योग्यता की दो कसौटियां हैं, एक वीतरागता और एक केवल ज्ञान। जो वीतराग है वह केवल ज्ञानी हो यह आवश्यक नहीं है, किंतु जो केवल ज्ञानी है वह वीतराग होना ही है यह आवश्यक है। सभी केवल ज्ञानी धर्म के प्रवर्तक नहीं होते, पर जो केवल ज्ञानी तीर्थंकर होते हैं वे ही धर्म के प्रवर्तक होते हैं। जैन धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है और चिंतन के क्रम में यदि हम सृष्टि क्रम के अनुसार देखें तो अनादि माना जाता है, किंतु व्यवहार में युग परिवर्तन के साथ साथ उसके प्रवर्तक बदलते रहे। वर्तमान काल चक्र के अनुसार जैन धर्म के प्रवर्तकों की जो सूची में पहला नाम जो आता है वह आता है तीर्थंकर ऋषभ का, और अंतिम और 24वें तीर्थंकर का नाम है महावीर। तीर्थंकर जैन परंपरा में वह कहलाता है जिन्होंने तीर्थों का प्रवर्तन किया हो, धर्म का प्रवर्तन किया हो। कोई भी तीर्थंकर किसी दूसरे तीर्थंकर का शिष्य या उत्तराधिकारी नहीं होता, वह स्वयं धर्म का आदिकर और प्रवर्तक होता है। एक भ्रांत धारणा है कि महावीर ने जैन धर्म का प्रवर्तन किया, जबकि सच क्या है कि ऋषभ से लेकर के महावीर तक प्रत्येक तीर्थंकर ने धर्म का प्रवर्तन किया है। तो वर्तमान में जो धर्म शासन चल रहा है वह तीर्थंकर महावीर का शासन है, किंतु इस आधार पर जैन धर्म के आदि बिंदु को महावीर तक सीमित नहीं किया जा सकता, उससे पहले भी इसका अस्तित्व था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऋषभ के समय से लेकर के महावीर तक जैन शासन चलता रहा और वर्तमान समय में जो जैन शासन चल रहा है वह महावीर के शासन के रूप में जाना जाता है।
जैन धर्म का मूल आधार जो है वह है जिन प्रवचन। जिस प्रकार विष्णु के उपास्य को वैष्णव कहा जाता है, शिव की उपासना करने वाले को शिव कहा जाता है, बुद्ध की उपासना करने वाले को बौद्ध, ईसा की उपासना करने वाले को ईसाई और जिन की उपासना करने वाले को जैन। ये जिन जो शब्द है किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। जिस प्रकार शिव, बुद्ध, ईसा ये एक व्यक्ति विशेष के नाम हैं, किसी महापुरुष के नाम हैं, किंतु जिन शब्द उनके लिए प्रयोग में लिया गया है जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया है, जो वीतरागी हैं, जिनके ज्ञान, दर्शन, चारित्र, शक्ति के आवारक तत्व नष्ट हो चुके हैं, चैतन्य का परम स्वरूप प्रकट हो चुका है, वे सब क्या कहलाते हैं? जिन कहलाते हैं। इस प्रकार जैन दर्शन में जिन बनने का अधिकार किसी व्यक्ति विशेष या धर्म संप्रदाय तक सीमित नहीं है, अपितु उन सभी को है जो ये समस्त अर्हताएं, जो ये योग्यताएं रखते हैं, वो या जिन्होंने इन अर्हताओं को प्राप्त कर लिया है, वो सभी जिन कहलाने के अधिकारी हैं। मूलतः आत्मवादी धर्म है जैन दर्शन। इसका सारा चिंतन आत्मा को केंद्र में रख करके ही होता है। इसमें आत्मगुणों की पूजा की जाती है, किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि आत्मगुणों की ही पूजा की जाती है। जैन धर्म में मूल मंत्र जो है वो नमस्कार महामंत्र है, जिनमें से किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके गुणों को नमस्कार किया गया है। जैसे नमो अर्हंताणम, अर्हंतों को नमस्कार, नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार, नमो आयर्याणम, आचार्यों को नमस्कार, नमो उपाध्यायाणम यानी उपाध्यायों को नमस्कार, लोये सब साहूणम यानी लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार। इस महामंत्र में अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु इन पांचों को नमस्कार किया गया। और ये पांचों व्यक्ति विशेष नहीं है बल्कि गुणों के विशिष्ट पद हैं। जो चार घाती कर्मों को क्षय कर लेता है वह अरहंत कहलाता है। आठों कर्मों का नाश करने वाला सिद्ध कहलाता है। तीर्थंकर अरहंत के प्रतिनिधि आचार्य कहलाते हैं और आगमों का अध्ययन करने वाला उपाध्याय कहलाता है। तथा जो गृहस्थ जीवन त्याग करके पंच महाव्रतों का पालन करता है वह साधु कहलाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि तीर्थंकर किसे कहा जाता है ये भी देखते हैं। जैसे तीर्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ है घाट, और उसके लिए कहा गया कि तरते संसार महार्णव ये निमित्तेन तीर्थम मिति, कि जिस प्रकार नदी को पार करने के लिए घाट बने हुए रहते हैं, उसी प्रकार संसार समुद्र को पार करने के लिए साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका ये चार तीर्थ घाट बने रहते हैं। और ये तीर्थंकर के द्वारा प्ररूपित होते हैं, प्ररूपित सिद्धांतों का आचरण करते हुए जन्म मरण के इस संसार चक्र को पार करके सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैन धर्म में तीर्थंकर का महत्वपूर्ण स्थान है। और जैन धर्म में तीर्थों की स्थापना करके जो तीर्थंकर जिन्होंने पद प्राप्त किया है या जिन्होंने तीर्थंकर कहलाए हैं, उनकी संख्या 24 है। और सर्वप्रथम ऋषभदेव, उनके बाद अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्यनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, आरनाथ, मल्लीनाथ, मुनिसुव्रतनाथ, नमीनाथ, अरिष्ट नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। इस प्रकार से जैन परंपरा में ये 24 तीर्थंकर है। साथ ही हम जैन धर्म दर्शन की कुछ मौलिक विशेषताओं के बारे में भी हम देखते हैं, जिसके कारण से यह धर्म अपना विशिष्ट स्थान रखता है। पहला है अनेकांत। अनेकांत जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। अनेकांत का अर्थ है प्रत्येक वस्तु में अनेक विरोधी धर्मों का सह अस्तित्व होता है, अतः वस्तु के किसी एक पक्ष को देख करके
उसे ही पूर्ण सत्य मत समझो, अपितु अपेक्षा भेद से उन सभी धर्मों को समझने का प्रयास करो। दूसरी विशेषता अहिंसा है। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना। सामान्यतः जान से मार देने कोई हिंसा कहा जाता है, लेकिन जैन दर्शन में मन से, वचन से और काया से शुभ की से जो किसी भी प्राणी का हनन कर देना हिंसा है, बल्कि उनके बारे में सोचना, मन में बुरा सोच लेना, वो भी हिंसा की श्रेणी में आता है। कृत्य, कारित और अनुमोदित, इस प्रकार से बड़ी सूक्ष्म हिंसा के को भी यहाँ वर्जित किया गया है और इस प्रकार से अहिंसा की स्थापना करने का जैन धर्म में प्रयास हुआ और इसी कारण ये इसकी एक महत्वपूर्ण और मौलिक विशेषता है। तीसरा है परिग्रह। सामान्यतः धन धान्य, सोना चांदी आदि को परिग्रह करने की वृत्ति रहती है, लेकिन जैन दर्शन अनासक्ति के, आसक्ति के अभाव, आसक्ति के त्याग, उस अपरिग्रह के ऊपर बल देता है कि जिसमें कि किसी भी पदार्थ के प्रति कोई आसक्ति का भाव न हो। आत्मकर्तृत्ववाद जैन दर्शन के अनुसार सुख, दुख, बंधन, मोक्ष ये सब आत्मकृत है, ईश्वर कृत नहीं है। व्यक्ति जैसा कर्म पुरुषार्थ करता है वैसा ही फल वह प्राप्त करता है। पांचवी जो विशेषता है वह साम्यवाद की, सबको एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सभी शक्तियों की अपेक्षा से समान है और जो भी भिन्नताएं उनमें दिखाई देती हैं वो उनके कर्म के आवरण के कारण होती हैं। तो ये साम्यवाद भी जैन दर्शन की मौलिक विशेषता है। ज्ञान क्रिया का समन्वय इसमें किया गया है, रत्नत्रय जिसका कि उदाहरण है, और कहा भी गया है तत्वार सूत्र में कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष का मार्ग भी बतलाया गया है। परमात्मा पद जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की अर्हता है। परमात्मा कोई एक नियत व्यक्ति नहीं होता, प्रत्येक आत्मा अपने पुरुषार्थ से परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है। साथ ही जैन दर्शन में मानव जाति को एक माना गया है। एका मनुष्य जाई, मनुष्य जाति एक है, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ऐसा कोई जातिगत भेद जैन परंपरा में देखने को नहीं मिलता। कार्य के आधार पर मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए यह विभाजन किया था, इसके आधार पर किसी को ऊंच नीच मानना उचित नहीं है, ऐसा जैन दर्शन का विचार है। अब हम देखते हैं कि जैन धर्म की प्राचीनता क्या है, क्योंकि कब जैन धर्म प्रारंभ हुआ, कितना प्राचीन है, कितना पुराना है, इसको हम हमारे अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करेंगे। और आपको ये कैसा लगा वीडियो, मेरे इस YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाया जा सके विषय सामग्री को। मैं इस वीडियो से संबंधित विषय सामग्री आपको PDF के रूप में भी आपके WhatsApp ग्रुप में डाल रहा हूं। नमस्कार, धन्यवाद।